जैसा कि आप सब जानते हैं कि IT 2.0 का CRM पोर्टल का 7 मार्च को रोल आउट होने जा रहा है। तो उस बारे में आपको बताया जाएगा कि कंप्लेंट को कैसे रेज करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे और उस पर अभी तो ट्रेनिंग का लिंक है, training.cept.gov.in/employee portal। लेकिन जो लाइव सर्वर का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप ट्रेनिंग का लिंक ओपन करेंगे तो आपको इसमें यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, जो आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के बाद रीसेट करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने दो ऑप्शन हाईलाइट हो रहे होंगे, एक कंप्लेंट मैनेजमेंट, एक सर्विस डेस्क। तो आपको कंप्लेंट मैनेजमेंट पर टिक करना है और फिर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हर टाइप की कंप्लेंट दिखेगी। तो अभी जैसे मैं आर्टिकल की कंप्लेंट रेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप आर्टिकल की टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने रजिस्टर्ड लेटर को सिलेक्ट किया, उसमें डिले या नॉन डिलीवरी जो भी आर्टिकल का रीज़न है, उसके बाद आप आर्टिकल का नंबर डालेंगे। मैं अभी एक आर्टिकल नंबर डाल रहा हूँ और इसका आर्टिकल नंबर डालने के बाद आपको टैब बटन पर क्लिक करना है। टैब बटन पर क्लिक करेंगे। टैब बटन पर क्लिक करने के बाद अगर वो कोई COD आर्टिकल या VPM हो या MO है तो उसमें आप अमाउंट डालेंगे, वरना डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि आप क्या मतलब कस्टमर कहना चाहता है, किस वजह से वो कंप्लेंट दे रहा है। उसके बाद आप एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसकी ईमेल आईडी डालेंगे। ये सब डालने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आर्टिकल नंबर डाला तो इसने जो भी सैप के अंदर डाटा था वो डेटा आपको पूरा शो हो जाएगा कि ये आर्टिकल किसने बुक किया है, उसका सेंडर कौन है, उसका एड्रेस क्या है और रिसीवर कौन है, रिसीवर में क्या एड्रेस डला है। यहाँ पे नीचे एक फ़ाइल का ऑप्शन आता है जिसमें आप चूज़ फाइल पर क्लिक करके कस्टमर की कंप्लेंट की कॉपी या कस्टमर कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर वो देना चाहता है तो आप उसकी PDF फाइल या फिर JPG फाइल अटैच कर सकते हैं, पर वो 200 KB से कम होनी चाहिए। फिर आप रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस आर्टिकल की कंप्लेंट पहले भी रेज हो चुकी है तो ये दिखा रहा है कि इसकी ये कंप्लेंट ID पहले ही रेज है। तो इस तरह से आप आर्टिकल की कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरी एक आर्टिकल की कंप्लेंट रेज करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं एक डमी कंप्लेंट रेज कर रहा हूँ। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक करा। मैंने डोमेस्टिक मेल और पार्सल सर्विस को सिलेक्ट किया। उसमें मैंने रजिस्टर्ड लेटर को सिलेक्ट किया। डिले इन डिलीवरी मैंने किया या नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल मैंने किया। उसके बाद मैंने आर्टिकल टाइप में डमी आर्टिकल नंबर डाला। ट्रांजैक्शन अमाउंट में मैंने 0 लिखा। डिस्क्रिप्शन में मैंने डमी लिखा, दिस इज़ अ डमी कंप्लेंट। उसके बाद मैंने एप्लीकेंट की डिटेल डाली जो कंप्लेंट दे रहा है। जैसे कि मैंने अपना ही नाम डाल दिया, अपना ही मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया और अपनी ईमेल आईडी मैंने डाल दी। बुकिंग डिटेल में मैंने कौन से ऑफिस से आर्टिकल बुक करा है, जैसे कि पानीपत मॉडल टाउन मैंने डाला है। उसके बाद डिलीवरी पिन कोड की मैंने ये आर्टिकल कहाँ डिलीवर्ड होना था, जैसे मैंने पानीपत HO डाल दिया। और बुकिंग डेट आर्टिकल कब बुक हुआ है, तो बुकिंग डेट मैंने सेलेक्ट कर ली। सेंडर और रिसीवर में अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ये डमी कंप्लेंट है, इसीलिए हम इसमें डेटा फिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लाइव सर्वर में आप इसको फिल कर पाएंगे।
उसके बाद आप चाहें तो कोई फ़ाइल अटैच कर सकते हैं चूज़ फाइल में जाके, अगर कोई स्कैन कॉपी है या कुछ भी है। उसके बाद हम रजिस्टर कंप्लेंट पे करेंगे तो हमें एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, जैसे आप कंप्लेंट नंबर देख सकते हैं ये। उसके बाद ऑप्शन आता है कंप्लेंट प्रोसेसिंग। कंप्लेंट प्रोसेसिंग का मतलब है कि कोई कंप्लेंट अगर आपके ऑफिस के एंड पर पेंडिंग है तो वो पेंडिंग फॉर रेजोल्यूशन में आपको दिखाएगा। और उसके बाद है पेंडिंग एट एक्सटर्नल अथॉरिटी, लाइक कि कोई आर्टिकल कस्टम्स में पड़ा है या फॉरेन में के ऑफिसर्स के पास पड़ा है तो वो उसमें जाएगी। अभी पेंडिंग फॉर रेजोल्यूशन में जो कंप्लेंट दिख रही थी मैंने उस पर टिक किया और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कंप्लेंट मुझे शो हो रही है कि ये पानीपत मॉडल टाउन में रजिस्टर हुई है। अगर इस ऑफिस में इसको ट्रांसफ़र अगर किसी और ऑफिस में करना चाहता हूँ जहाँ से उसका रिप्लाई आना है तो मुझे वहाँ पे डेस्टिनेशन ऑफिस का नाम डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ करनाल एचओ डाला और रिमार्क में मैं उन्हें लिख दूँगा कि आप इसका मुझे डिलीवरी स्टेटस दीजिए, पीओडी दीजिए या कुछ भी जो आप सामने वाले ऑफिस से डेटा लेना चाहते हैं तो वह आप इसको भर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कि अगर आप कस्टमर से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस पर लिख देंगे और ये कंप्लेंट वापस कस्टमर के पास चली जाएगी और जो कंप्लेंट करने वाला है कस्टमर है वो इसमें डाटा फिल करेगा। एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ में आप चेक कर सकते हो कि एयर कार्गोज, कस्टम और फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस पे ये पेंडिंग है, तो ये ज़्यादातर इंटरनेशनल आर्टिकल्स के लिए यूज़ होगा और मेन इसका जो फोकस रहेगा वो फॉरेन ऑफिसेस के लिए ही रहेगा। लास्ट जो ऑप्शन है वो है गेट क्लोजर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब है कि अगर हम इस कंप्लेंट को जवाब देते हैं और कल क्लोज़ करते हैं तो ये कंप्लेंट कस्टमर के पास जाएगी और कस्टमर अपना फीडबैक और क्लोज़ करने की कंफर्मेशन हमें पोर्टल के थ्रू देगा। अगर वो 48 आवर्स में कोई रिप्लाई नहीं करता तो ये कंप्लेंट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है द कंप्लेंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू कस्टमर फॉर क्लोजर इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स ये कंप्लेंट अब कस्टमर के पास चली गई है। तो कस्टमर की ईमेल पे मेल आएगी और मैसेज उसके पास आएगा कि आप इस कंप्लेंट में फ़ीडबैक दीजिए और इसको क्लोज़ करने की कंफर्मेशन दीजिए। अब पेंडिंग फॉर रेजोल्यूशन में कोई भी कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है क्योंकि हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है रिपोर्ट एंड एनालिटिक, इसमें आप कंप्लेंट ट्रैकिंग एंड डिटेल रिपोर्ट दो ऑप्शन आएंगे। कंप्लेंट ट्रैकिंग में आप कंप्लेंट आईडी डालकर सर्च कर सकते हैं या फिर आर्टिकल नंबर डालकर आप सर्च कर सकते हैं, अकाउंट नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। तो जिस भी वे में आपकी कंप्लेंट रेज होगी वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। एक है डिटेल रिपोर्ट, इसमें आपको पता लगेगा कि आपके ऑफिस में इनवर्ड कितनी कंप्लेंट पेंडिंग है और आउटवर्ड कितनी है। सबसे पहले जैसे आपके सर्कल का नाम आएगा, फिर आपके रीजन का नाम आएगा, फिर आपकी डिवीज़न का नाम आएगा और फिर आपके ऑफिस का नाम आएगा। उसके बाद ओरिजिन टाइप में किस तरह की कंप्लेंट है, ऑनलाइन है, वॉक इन है, पीएलआई की है, सीबीएस की है, ऐसे आप क्राइटेरिया सिलेक्ट करके और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। या फिर एडिशनल इनपुट में आप इनवर्ड या आउटवर्ड करके कंप्लेंट देख सकते हैं, ओपन, क्लोज, पेंडिंग, वो सब डाटा आपको रिपोर्ट के माध्यम से मिल जाएगा। जैसे मैंने 1 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक के बीच में जो भी कंप्लेंट रेज हुई है वो कंप्लेंट अब जब फैच की है तो वो आपको सारी कंप्लेंट दिखा देगा जो इस टाइम पीरियड में रेज हुई है और उनका स्टेटस क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि मेरे ऑफिस में मैंने 5 कंप्लेंट रेज की थी और उसमें से 4 मैंने क्लोज कर दी। एक कंप्लेंट पेंडिंग है, मार्क फॉर क्लोजर कंफर्मेशन। अब आपको कस्टमर पोर्टल के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि जो कंप्लेंट हमने क्लोज़र के लिए कस्टमर को सबमिट की थी वो आप इस पोर्टल के थ्रू क्लोज़ कर सकते हैं। ये अभी ट्रेनिंग पोर्टल है,
लाइव पोर्टर का लिंक आपको जल्दी पता लग जाएगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो ओटीपी आएगा आप उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आप, जैसे मेरा नाम आ रहा है वेलकम निशान। उसके बाद आप कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रैक कंप्लेंट में अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का आप पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा तो इसमें आप वैसे ही डाटा सबमिट कर सकते हैं। ट्रैक कंप्लेंट में आप कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं अपना कंप्लेंट आईडी डालकर, आर्टिकल आईडी डालकर या अकाउंट नंबर, जैसे आपने कंप्लेंट के टाइम में डाटा फीड किया था। माई कंप्लेंट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 कंप्लेंट है जिसमें से 1 क्लोज है और 3 मार्क फॉर क्लोजर कन्फर्मेशन के लिए है। मैं एक पर क्लिक करता हूँ, यानी कस्टमर एक पर क्लिक करेगा और वो रिमार्क को पढ़ेगा। अगर वो इस रिमार्क से सेटिस्फाइड है तो वो क्लोजर कन्फर्मेशन पर टिक करेगा। जैसे ही वो क्लोजर कन्फर्मेशन पर टिक करेगा तो उसमें येस और नो आएगा, तो उसको येस करता है तो उसको फीडबैक देना है और फीडबैक डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखकर सबमिट फीडबैक कर देना है। अगर वो फीडबैक देने के लिए विलिंग नहीं है तो वो नोट विलिंग टू सबमिट फीडबैक पर क्लिक कर सकता है। जैसे ही वो इसको सबमिट करेगा तो आपकी वो कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी। जैसे अभी ये ग्रीन हो गई है, ये क्लोज हो गई है, ऐसे ही बाकी 2 कंप्लेंटें भी ऐसे ही क्लोज की जाएंगी। अगर कस्टमर इस पर नो पर क्लिक करता है तो ये कंप्लेंट वापस आपके डिवीज़न ऑफिस या डिवीज़न ऑफिस में चली जाएगी और उसके बाद की जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी वो एज़ पर रूल की जाएगी। जैसे अभी तो मैं सारी कंप्लेंटों को यस करके क्लोज कर रहा हूँ। एक चीज़ और है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो 5 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये सेकंड कंप्लेंट भी क्लोज होगी। अब एक थर्ड है, वो भी मैंने कंप्लेंट क्लोज कर दी है। मेरे पास 4 कंप्लेंट थी, वो ऐसे ही मैंने क्लोज कर दी है। अभी आप देख सकते हैं कि चारों कंप्लेंटें क्लोज हो चुकी है। और जब आप अपने कंप्लेंट पोर्टल को खोल कर देखेंगे रिपोर्ट एंड एनालिटिक में हम फिर से चेक करेंगे अपनी रिपोर्ट्स को। डिटेल रिपोर्ट में हम गए, जैसे ही मैंने डेट का सिलेक्शन करके और फैच डाटा मैं करूँगा, आप देख सकते हैं कि जो मेरी 4 कंप्लीट थी उसमें 2 क्लोज हो गई क्योंकि मैंने इनवर्ड की थी। आउटवर्ड भी ऐसे ही क्लोज होएगी। इसमें एक मार्क फॉर क्लोजर कन्फर्मेशन के लिए एक पेंडिंग दिखा रहा है। वो इसलिए है कि क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब कंप्लेंट रजिस्टर की थी तो मैंने उसमें डमी मोबाइल नंबर डाला था और डमी ईमेल आईडी डाली थी। तो इस केस में ये 48 आवर्स के बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक क्लोजर हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी फीडबैक सबमिट नहीं होगा।
तो इस तरह से आप पूरी कंप्लेंट की जो प्रोसीजर है आप इसको देखकर सीख सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अर्जेंट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ।